राइफल जिसका इस्तेमाल फिलहाल किया गया है, ये सीक्रेट सर्विस के हवाले से खबर मिल रही है कि हो सकता है वो राइफल इस्तेमाल की गई। एक 20 साल के युवक के पास वो राइफल कहां से आई, और तमाम सवाल खड़े होते हैं इससे जुड़े हुए भी। मुझे लगता है आप उस 20 साल वाले बच्चे के हाथ में राइफल देखकर अगर सरप्राइज्ड हैं तो कृपया कर एक बार यूएस का ट्रिप कराइए। हर तीसरे आदमी के पास हथियार है। पहली बात, कोई जिसको, हालांकि हम थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, एक बच्चा भी जाकर खरीद सकता है राइफल, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि क्या उस कंट्री में ये जो गन कल्चर है ये है या नहीं है। वहाँ है, ये तो मानना पड़ेगा। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, एक प्रेसिडेंट के ऊपर काफ़ी समय बाद हुई है, एक बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है, हर दूसरे दिन स्कूल में लोग मर जा रहे हैं, बच्चा फायर कर दे रहा है दूसरे बच्चों के ऊपर, भीड़ में फायरिंग हो जाती है, और हर बार गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस यही कमेंट लेकर आती हैं कि ये गन कल्चर कैसे रोका जाए, खत्म किया जाए, इसके अगेंस्ट क्या किया जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर क्या बदलाव की जरूरत है? क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, कभी स्कूल से खबरें सामने आती हैं, कभी मार्केट से, शॉपिंग मॉल से, जहां पर टीनेजर्स की हम बात कर रहे हैं, गन कल्चर की वो जो माहौल की तस्वीरें हम देखते हैं, तो क्या रणनीति बदलनी होगी? देखिए, रणनीति आप जब बदलते हैं जब आप उसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसके कायदे कानून है। गन कल्चर हमारे यहाँ भी अलाउड है, लेकिन हमारे यहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के लिए आपका वेरिफिकेशन होना पड़ता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन अलग से किया जा रहा है। उसके बावजूद डीएम के पास जब सारी चीज़ें आती हैं तो भी वो उसके ऊपर डिलिब्रेट करता है। अगर आपने नॉन प्रोहिबिटेड बोर लेने हैं तो वो स्टेट बना ही नहीं सकता है, उसको वो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये है प्रोसीजर्स टू डिस्करेज। क्यों? क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ हेट्रेड, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एनीथिंग यू मे फायर। जी ठीक है, लॉटरी आप दोनों के पास और चर्चा क्योंकि लगातार जारी रहेगी। और तब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले में AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया गया? सीक्रेट सर्विस के हवाले से इस बात की जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में आई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट, अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है, जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड, और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए गन कल्चर की जो बहस है काफी ज्यादा इस वक्त तेज हो गई है, क्योंकि एक और तस्वीर कुछ ऐसी सामने फिलहाल आई है और एसपी सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, दो बिंदु है। एक, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मैं कोई सवाल पैदा करूं, पूछूंगा। दूसरा, रिपब्लिकन पार्टी पे और मिस्टर ट्रंप पे कुछ सवाल रेज करूंगा। मैं अब आता हूं सरकार, अमेरिकन सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। बुलेट प्रूफ स्क्रीन उनको क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? उस छत पे सिक्योरिटी गनमैन क्यों नहीं वहां पे पोजीशन थे? तीसरा चीज, आपने 200 मीटर, जब 120-125 मीटर से फायरिंग हुआ, 200 मीटर 250 मीटर का पूरा स्क्रीनिंग क्यों नहीं किया? चौथा चीज, आउटर रिंग, आउटर मोस्ट रिंग, आउटर रिंग, इनर रिंग, इनर मोस्ट रिंग क्या फुल तरह से ऑपरेटिव थे? नहीं। अब मिस्टर ट्रंप और रिपब्लिक पार्टी में सवाल रेज करना चाहता हूं। मिस्टर, जब पता है कि विनिंग कैंडिडेट हैं, चांसेस ऑफ विनिंग बहुत हाई हैं, तो अटैक तो होगा, क्योंकि वहां तो 4 प्रेसिडेंट को मारा गया है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उनको मारा गया है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, तो यहाँ पर सावधानी बरत। जी वहां तो ये कल्चर है। जब आपको पता है कि आप टारगेट पे होंगे, क्यों नहीं हेलमेट दिया, बुलेट प्रूफ हेलमेट दिया? क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया है? चौथी चीज, पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती है कि जब फायर होता है, हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है, हिट द ग्राउंड, ऑब्जर्व, क्रॉल, ऑब्जर्व, फायर। क्यों नहीं फर्स्ट शॉट में व्हाई डिडंट ही हिट द ग्राउंड? तो देखिए, आपको चारों हर तरह के जो थ्रेट परसेप्शन है, जो आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दुश्मन तो आपको अटैक करेगा, आपको बचना है, क्योंकि चॉइस ऑफ प्लेस एंड टाइम एंड वेपन ये अटैकर के साथ है। यू डोंट नो कब वो अटैक करने जा रहा है, तो आपको तो 24/7 आपको सुरक्षित रखना बिल्कुल, पड़ेगा। खुद तो सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला प्लान क्या होने वाला है। शैलेंद्र सिंह कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए गन कल्चर की लगातार हम बात कर रहे हैं, ऐसे में चेंजेस की जरूरत तो है ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिस गन का इस्तेमाल हुआ फिर इजिली वो मिल भी जाती है, आए दिन हम ऐसे मामले देखते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता था कि इसके अलावा भी कोई गन थी तो और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी? मैं आपको यूएस की वेबसाइट से पढ़ के बता रहा हूँ। ये यूएस का डिक्लेयर्ड वो है। पिछले 10 अटैक जो सिविलियन में हुए हैं, जिसमें से 4 अटैक स्कूल में हुए हैं, AR-15 कॉमन राइफल है। सो अब आप सोचिए कि जिस हथियार का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको पता चल रहा है, आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि ये एक फेवरेट वेपन सिस्टम है जो कि मास किलिंग के लिए काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मजल वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि ये मैं कहता हूँ मिरेकल है कि वो 1 mm की जगह कान के बजाय कहीं और होती तो इस समय स्टोरी एक AR-15 की नहीं चल रही होती, फिर स्टोरी चल रही होती ट्रम्प साहब की कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। मैं शायद एग्री करूं जनरल सिन्हा की बात पर कि चीज़ों के बारे में पता है। प्रेसिडेंट